बिजनेस है तो बिजनेस को जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है तो उसको दो कैटेगरीज में रजिस्टर करना होता है। पहला कैटेगरी है एज अ टैक्स पेयर, दूसरा कैटेगरी है एज अ टैक्स डिडक्टर। टैक्स पेयर कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जो करना होता है वो इसलिए करना होता है बिकॉज जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जानी है, जो एडवांस टैक्स के चालान भरे जाने हैं, वो एज अ टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर ही भरे जा सकते हैं। और टैक्स डिडक्टर की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन इसलिए करना होता है क्योंकि बिजनेसेस को बहुत जगहों पे टीडीएस काटना होता है। जिन वेंडर्स को वो पेमेंट करते हैं या जिन एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट करते हैं, उनके टीडीएस काटे जाने की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस को टीडीएस काटना होता है। और टीडीएस जो काटा जाता है और उसकी जो रिटर्न भरी जाती है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही करा जाता है। तो अब इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर हमें एज अ टैक्स पेयर या एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्टर करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। बड़ा आसान है, हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, पैन नंबर डालना है टू रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर, टैन नंबर डालना है टू रजिस्टर एज अ टैक्स पे टीडीएस डिडक्टर, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको फिलअप कर देना है। एक चीज़ है जो इसके अंदर नॉर्मल टैक्स पेयर से अलग है, वो ये है कि जब किसी बिजनेस को इनकम टैक्स पे रजिस्टर करना होता है तो उसको एक ऑथराइज पर्सन का डिटेल भरना होता है, एंड दैट ऑथराइज पर्सन का पैन नंबर डालना होता है, फ़ोन नंबर डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना होता है और एड्रेस डालना होता है। एंड दिस इज हाउ वन कैन रजिस्टर एट द इनकम टैक्स पोर्टल फॉर बिजनेसेस।